केतन मर्डर केस की बात करते हैं। दरअसल सिया और जो उसका प्रेमी है चेतन, दोनों जेल में हैं। इस मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल एक स्नैपचैट का पता चला है जिससे साफ हुआ है कि ये घटना यानी कि केतन के मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले रच ली गई थी। आप सोचिए, एक बार उसको धक्का देने की कोशिश होती है, एक बार उसका पासपोर्ट चोरी हो जाता है, एक बार सिचुएशन ऐसी आती है कि सिया एक अपने दोस्त से बात कर रही थी और उसको कहती है कि अपना आधार कार्ड भेज दो और जो मेरी शादी है, और साथ में कहती है जो होने नहीं वाली है उसको लेकर तुम्हें बुलाना है। इस तरह की बात सामने है और इसका बाकायदा जो स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो चैट है जो पुलिस ने बरामद की है। इसके बेसिस पर उस दोस्त तक पुलिस पहुंची, ये जानने की कोशिश की कि किस सेंस में सिया ने बातें बोली थी। आप सोचिए, एक लड़की के माँ बाप यानी सिया के माता पिता ने शुरुआत में कहा कि वो कोई पार्टीज़ नहीं करती, लेकिन आप सोचिए कितनी सारी वीडियोज़ इसके सामने आई। ये आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये वही वीडियो जब वो पार्टीज़ कर रही थी। खैर, इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि झूठ क्यों बोला गया। सवाल ये भी उठता है कि इसकी प्लानिंग क्या पहले से रच ली गई थी। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को और इससे पहले जो क्राइम से पहले जो सिचुएशंस क्रिएट हुई उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप सोचिए, फरवरी में मंगनी होती है और उसके बाद एक वीडियो सामने आता है केतन का जिसमें वो कहता है कि इस शादी को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसका परिवार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और तमाम तरीके की तैयारियाँ की जा रही हैं। गेस्ट लिस्ट तैयार है और ये भी था कि उदयपुर में शादी होनी है। इस तरह की तमाम बातें सामने आई। हज़ारों करोड़ के एम्पायर के मालिक थे केतन, उनके पिता, और ऐसे में इस तरह की उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। जाहिर है परिवार में बेहद खुशी थी, लेकिन आप देखिए कैसे परिस्थिति बदलती है। जून के महीने में जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उससे पहले एक बार केतन को सिया लोहगढ़ किले लेकर गई थी और वहाँ पर उसको धक्का दिया था और बाद में इसको दूसरा रूप देने की कोशिश की थी। कहा था कि सांप आ गया था इसलिए धक्का दे दिया। तब भी केतन को कोई बात समझ नहीं आई। जब बाली यानी जो दोनों कपल जा रहे थे प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी जो पासपोर्ट चोरी हुआ था इसको लेकर भी खूब ड्रामेबाजी हुई थी और दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। दरअसल उनके पिता का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें साफ साफ ये बात मेंशन की थी कि बार बार केतन ये पूछ रहा था कि सिया के बारे में आपने सारी जानकारी हासिल कर ली है या नहीं। जब सारी जानकारियाँ पिता ने कहा था कि हासिल कर ली, उसके बाद ही वो तैयार हुआ था। यानी वो हर एक पल हर एक पॉइंट पर कॉन्शियस था। लेकिन हुआ क्या, जैसे उसने स्क्रिप्ट इसकी लिखी थी यानी कि जो उसकी प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। दोनों के बीच अफेयर यानी चेतन और सिया के बीच कई सारी कॉल रिकॉर्ड्स, कई घंटे बातचीत, इससे पहले उसको मारने की कोशिश, और फिर असल में 18 जून को इस घटना को अंजाम दे दिया गया। और बाकायदा इससे पहले भी कई ऐसे सबूत सामने आए जिससे साफ हुआ कि वो ये शादी नहीं चाहती थी, लेकिन सवाल वही उठा कि वो मारना क्यों चाहती थी। हालांकि पूछताछ में उसने ये खुलासा किया कि मारना शायद आसान था मना करने से। अब वो किस सेंस में बोला ये अभी इसकी जानकारी नहीं निकल पाई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी ताकि एक एक जो पहलू है उसको विस्तारपूर्वक लिखा जाए। अब इस मामले में परिवार के लिए एक और सदमे वाली बात थी। दरअसल केतन के दादा की मौत हो गई और उसके बाद पूरा परिवार गमगीन है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया जिस वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना है, ये सुनिए। जो मेरा भतीजा केतन विशाल अग्रवाल गुजर गया, उसका हमारे पापा को इतना जोर का धक्का लगा कि उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया जब तक उसका पूरा ये क्रियाक्रम ना हुआ। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। बस मेरी यही दुआ है सरकार से, मुख्यमंत्री से, सबको। पापा की यही इच्छा थी कि जो उसके मारे करी है उनको कड़क से फांसी की सजा मिले, यही सबसे अपेक्षा है और उनकी तभी आत्मा को शांति मिली। देवीचंद जी अग्रवाल आज हमें नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। पूरा समाज सदमे में है। 17 दिन में दूसरी मौत हो गई है और केतन की मौत का बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट उनके दिमाग पर, शरीर पर, मन पर हुआ। जब से ये खबर सुनी तब से वो बहुत बेचैन थे और उस बेचैनी में उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उनको एक ही दुख था, भाई मेरा पोता इतना अच्छा पढ़ा लिखा,
सुशील सुंदर होने के बावजूद इस प्रकार की मौत उसके आई, उसको बहुत दुख था और इसलिए वो बहुत व्याकुल हो गए थे मन में। मेरे से भी जब बात करते थे तब उनका चेहरा बहुत ही गंभीर था और कल रात उनका देहावसान हो गया, ये सुनकर पूरे समाज को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। पूरा समाज झंझोड़ गया है और सही मायने में ये दूसरी मौत 17 दिन में हो रही है। ये इस परिवार को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। वो लोग जैसे तुलजापुर में पहले रहते थे पूरा परिवार, तो देवीचंद जी जब यहाँ 20-25 साल पहले पूना में आए और उन्होंने पिंपरी चिंचोड़ और चाकन तलेगांव में बिजनेस चालू किया, तो देवीचंद जी, उनके 3 लड़के कुलदीप, उसके बाद में विशाल और विजय, ये तीनों लड़के बहुत होनहार थे और उनके भी आगे बच्चे पोते, उनके भी 2 पोतों की शादी हो गई है। तो ये सारा परिवार हमारा एक प्रतिष्ठित था। देवीचंद जी का नेचर जो तो वो समाज के लिए बहुत कुछ करते थे, दान धर्म करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, गौपालन के लिए गायों को का चारा और गायों की रक्षा करने का काम वो करते थे। समाज में जो भी अच्छा काम थे, दानशूर व्यक्ति थे। उनके पास कोई भी गया तो उनको उन्होंने समाज की तरफ से उनको मदद करते थे और ऐसे व्यक्ति आज हमें नहीं है, इसका हमें बड़ा दुख है। सही मायने में तो ये सारा दुख उनके पोते की मौत के बाद उनके मन में मंडराया और आज वो हमें नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, पूरा हमारा अग्रवाल समाज, पूरा पूना जिले का तो है ही, पर पूरे भारत का अग्रवाल समाज उनके दुख के सहभागी है। और सही मायने उनको जो चिंता थी, वो जो हमेशा कहते थे कि मेरे लड़के को साफ इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम भारत सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पुनः गुहार लगाएंगे कि वो लोग इस केतन की मर्डर में उनको जो धक्का दिया, उनकी जो मौत हुई, उसको वो पूरा न्याय दें और फास्ट ट्रैक में ये केस चलाएं और जिस प्रकार से उस केतन की मौत हुई उसी प्रकार का हमारे देवीचंद जी का बोला तो उनको भी वहीं किले से ढकल दो, मतलब तो एक बदला पूरा हो जाएगा। ये दुख उनसे सहानी हो रहा है और हम समाज की ओर से भी यही कहेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी करे। तो आपने सुना किस तरह से जो परिवार यानी केतन के रिश्तेदारों ने इस बाबत बयान दिया। परिवार के लिए एक तरह से कहा जाए कि दुखों का पहाड़ टूट गया परिवार पर। पहले केतन की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके दादा की मौत हो गई। ऐसे में अब हर कोई ये बात कह रहा है कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ सही मायनों में तभी मिलेगा जब इस मामले में जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा होगी।